अगला प्रश्न संग्रह है 3.5। इसमें बहुपद दिया गया है और बहुपद के चर का अलग अलग मान दिया गया है और उन मानों को रख करके चर के उन मानों को बहुपद में रख करके पूरे बहुपद का क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। जैसे देखो, पहला मान रखना बहुपद में x का मान 3 रखना है, तो बहुपद px बराबर 2x - 2x³ + 7। तो यहाँ देखो शुरुआत घाते 1 से हुआ, घाते 1, घाते 3 और घाते 0। तो पहले से हमें क्या करना पड़ेगा, मानक स्वरूप में लिखना पड़ेगा, यानी बड़ा घात पहले आएगा, फिर छोटा, फिर सबसे छोटा। इसके बाद x का मान 3 रखना है, x का मान 3 रखना है। तो यहाँ पर लिखो p x का मान 3 बराबर -2 गुणे x का घन। तो x का मान कितना है, 3, तो 3 का घन धन 2 गुणे x यानी कि 2 गुणे 3 और धन 7 बराबर -2 गुणे 3 का घन। 3 का घन मतलब 3 का गुणा 3 बार, कितना हो जाएगा 27 धन 2 × 3 = 6 धन 7। 27 दूना 54 प्लस इंटू माइनस माइनस प्लस 7 × 6 = 13। अभी यहाँ क्या हुआ, -54 धन 13, विपरीत चिन्ह है तो क्या होगा, घटेगा। 4 में से 3 गया 1, 5 में से 1 गया 4, बड़ी संख्या क्या, 54 -54। तो 54 क्या बड़ी संख्या, उसका चिन्ह क्या है, ऋण है। यहाँ का उत्तर भी किस में आएगा, ऋण में आएगा। ये हुआ आपका आंसर। इसके बाद जो दूसरा सवाल है, इसमें बहुपद के चर का मान कितना रखना है, -1 रखना है। तो क्या लिखोगे, p चर का मान -1 बराबर -2 गुणे x का घन, और x का मान कितना है, -1 प्लस 2 गुणे x यानी -1 प्लस 7 -2 गुणे -1 का घन। अब देखो ऋणात्मक संख्या, आधार ऋणात्मक है और घात क्या है, विषम संख्या है, तो उत्तर क्या आएगा, -1 ही आएगा, क्योंकि 1 का कितना भी घन निकालो या 1 घाते 1 लाख हो तो भी 1 ही आने वाला है। तो यहाँ पे महत्व किसका है, घात का। घात अगर विषम है और आधार ऋणात्मक है तो उत्तर भी किस में आएगा, ऋण में ही आएगा। यहाँ देखो 2 1 कम 2, 1 प्लस 1 माइनस है, तो विपरीत चिन्हों का गुणा होने पे क्या आता है, माइनस आता है, प्लस इंटू माइनस माइनस प्लस 7। अब यहाँ देखो जैसे यहाँ विपरीत चिन्हों का गुणा था, यहाँ पे देखो समान चिन्हों का गुणा है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 2 1 कम 2, ये क्या हो गया, धन 2 -2 प्लस 7, धन 2 ऋण 2 क्या होगा, कट जाएगा। इसलिए बहुपद में जब चर का मान -1 रखा तो पूरे बहुपद का मान कितना हो गया, 7 हो गया। ये रहा आपका दूसरे का उत्तर। इसमें एक और दिया गया है, x बराबर 0। तीसरा सवाल है x बराबर 0, यह आपको क्या है, होमवर्क है। ओके, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा सवाल है, प्रत्येक बहुपद के लिए p1 p0 p1 का मान ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पे जो बहुपद दिया गया है, इस बहुपद में p1 का मतलब बहुपद में चर का मान 1 रखना है। तो पहले p1 के लिए हल करेंगे हम लोग, सॉरी p1 वाला आपको होमवर्क है, p1 वाला आपको होमवर्क है। हम लोग शुरू करते हैं p0 से। तो पहले किसके लिए हल करेंगे, p0 के लिए हल करेंगे। ओके, क्या है p0, यानी कि यहाँ पे जो बहुपद दिया गया है, इस बहुपद में जो चर है, चर का मान क्या रखना है, 0 रखना है। देखो बहुत आसान सा है सवाल, py तो क्या रखेंगे, p0, यानी कि जो चर है उसका मान क्या रखना है, 0, y का वर्ग यानी 0 का वर्ग।
2 गुणे वाई मतलब 2 गुणे 0 प्लस कितना 5, 0 का वर्ग 0, 2 शून्य शून्य धन 5, तो P0 का मान कितना हो गया 5 हो गया। ओके, अभी सेकेंड क्या रखना है, P माइनस 2, P माइनस 2 के लिए हल करना है। तो बहुपद क्या है, पी वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 5। यहाँ पे बहुपद में चर का मान क्या रखना है, -2 रखना है, p माइनस 2, y का वर्ग यानी y का मान -2, -2 गुणे y का मान -2 प्लस 5, ऋण 2 का वर्ग धन 4, 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस, प्लस 5 कितना हो गया 4 4 8 5 13, P माइनस 2। तो बहुपद में P का -2 रखने पर पूरे बहुपद का मान कितना हो गया 13। देखो जो होमवर्क दिए थे वो भी कर दे रहा हूँ। होमवर्क में क्या जैसे पहला क्या था, बहुपद में चर का मान कितना रखना है, 1 रखेंगे तो बहुपद का मान कितना होगा। पहले बहुपद लिखो, पी वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 5, क्या रखना है P1, y का वर्ग मतलब 1, 2 गुणे y मतलब 1 धन 5, 1 का वर्ग 1, 2 1 कम 2 और 5, धन 5 धन 1 धन 6 ऋण 2। इसलिए बहुपद में चर का मान 1 रखने पे पूरे बहुपद का मान कितना आएगा 4 आएगा। इसी प्रकार से दूसरा देखिए, इसमें पहला मान क्या रखना है P1, बहुपद क्या है Px बराबर x घाते 4 माइनस 2x स्क्वायर माइनस x। चर का मान कितना रखना है 1, इसलिए 1 रखने पर x घाते 4, तो x का मान 1 माइनस 2 गुणे x का वर्ग यानी x का मान 1 माइनस x मतलब 1 का घात 4 मतलब 1 का गुणा 4 बार करोगे तो भी 1 ही आएगा, 4 मत लिख देना, माइनस 1 का वर्ग 1, 2 1 कम 2 माइनस 1 धन 1 ऋण 1 कट जाएगा। तो बहुपद का मान 1 रखने पर, चर का मान 1 रखने पर बहुपद का मान कितना हो गया -2। ओके, दूसरा क्या मान रखना है, चर का मान 0 रखना है। तो बहुपद क्या है Px बराबर x घाते 4 माइनस 2x स्क्वायर माइनस x। तो क्या रखना है उसका मान 0, तो 0 घाते 4 x का वर्ग यानी 0 का वर्ग माइनस 0। देखो 0 घाते 4 तो भी 0, 0 का वर्ग 0, 0 गुणे 2 तो भी 0 माइनस 0। इसलिए पूरे बहुपद का ही मान क्या हो जाएगा 0। ओके, तीसरा क्या मान रखना है -2 रखना है। बहुपद लो, Px बराबर x घाते 4 माइनस 2x का वर्ग माइनस x का मान -2, x घाते 4 मतलब -2, 2 गुणे x का वर्ग -2 माइनस x का मान -2, तो कहाँ जाएगा कोष्टक में आ जाएगा। ऋण 2 घाते 4 मतलब ऋण 2 का गुणा 4 बार करना, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना हो गया 16,
लेकिन इसका घात क्या है, सम है, तो उत्तर किस में आएगा, धन में। अब यहाँ देखो -2 गुणे ऋण 2 का वर्ग 4, इसका भी घात क्या है, सम है, उत्तर धन में आएगा। माइनस माइनस प्लस 2, फिर से देखो एक बार, 16 माइनस 4 दूनी 8 धन 2, 16 और 2 18, फिर धन धन को जोड़ लिया, समान चिन्ह, 16 2 18 -8, इसलिए p-2 का मान कितना हो गया, 10। ये रहा आपका आंसर। इसमें कुल 3 सवाल थे, जिसमें मैंने दूसरा और तीसरा कर दिया है, और हर बहुपद को 3 बार हल करना है, अलग अलग मान लेके, थोड़ा आगे पीछे हो गया। यहाँ पे मैंने पहले दूसरा कर दिया मान वाला, फिर तीसरा किया जो है, फिर यहाँ पे पहला किया। इसमें कुल 3 सवाल दिया गया था, तो पहला आपको होमवर्क ही है। पहला सवाल जो लिखा है px बराबर x घाते 3, यह सवाल आपको क्या है, होमवर्क है। इसको भी आपको 3 बार हल करना है। एक बार x का मान 1 लेना है, x का मान 0 लेना है, x का मान -2 लेना है, ऐसे करके इसको हल करना है। तो आपको होमवर्क है। बाकी इसमें का 2 सवाल मैंने हल कर दिया। ओके, अभी अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखिए, यदि बहुपद m घाते 3 धन 2 m धन a का मान m बराबर 2 रखने पर 12, यानी इस बहुपद में यदि m का मान 2 रखा जाए तो पूरे बहुपद का मान कितना आता है, 12। ठीक ऐसे ही जैसे यहाँ पे हम लोग पिछला सवाल देखें, x का मान 3 रखे बहुपद में, तो उत्तर कितना आया, -41। -41 क्या है, बहुपद का मान है। देखो लिखा कैसे, अभी इसको देख के बता सकते हैं। बहुपद में चर का मान 3 रखने पर पूरे बहुपद का मान -41 आया। इसको देख के क्या बोल सकते हैं, बहुपद में चर का मान -1 रखा तो बहुपद का मान कितना आया, 7 आया। तो ऐसे ही अभी हमें यहाँ लिखना है, चर क्या है, यम, तो बहुपद क्या हो जाएगा, p कोष्टक में यम, चर को हमेशा कोष्टक में लिखते हैं, बराबर m घाते 3 धन 2m धन a, तथा बहुपद में m का मान 2 रखने पर मान 12 आया। यानी बहुपद में m का मान, चर का मान 2 रखा तो बहुपद का मान कितना हो गया, 12। इसमें किसका मान ज्ञात करना हमें, a का। तो देखो यहाँ पे 2 चर है, m और a, तो a चर है मगर a यहाँ पर क्या है, स्थिरांक है, जो है अचर है वो। तो देखें हल कैसे करते हैं, pm बराबर m घाते 3 धन 2m धन a। तो पहले कितना रखना मान, m का मान 2 रखना है, तो p2 m का घन यानी 2 प्लस 2m का मतलब 2 गुणे m, m मतलब 2 प्लस a, 2 का घन मतलब 2 का गुणा 3 बार, 2 का घन 8, 2 दूना 4 धन a। इसलिए p2 बराबर 8 4 12 धन a। ये हो गया आपका सॉरी। हमको किसका मान ज्ञात करना है, a का। यानी यहाँ पे बहुपद में चर का मान 2 रखने पर बहुपद का मान कितना आया, 12 आया, बराबर। बहुपद में चर का मान 2 रखने पर कितना मान आया, 12 धन a आया। मगर यहाँ पे क्या लिखा है कि बहुपद में चर का मान 2 रखने पर पूरे बहुपद का मान क्या है, 12 है। अर्थात ये भी उसी बहुपद का मान है और ये भी उसी बहुपद का मान है। ये दत्त है और ये क्या है, हल करके मिला है। इसलिए क्या लिखेंगे, 12 धन a बराबर 12। ये भी उसी बहुपद का मान है और ये भी उसी बहुपद का मान है। तो मान हमेशा जब एक ही बहुपद है तो मान भी उनका क्या होगा, समान होगा। तो 12 धन a बराबर 12, इसलिए a बराबर ये 12 है। इस 12 का जब पक्षांतर होगा, बराबर के उधर जाएगा तो प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। इसलिए 12 में से 12 गया 0। ये हुआ आपका a का मान। ओके, ठीक। अब देखो अगला सवाल, यदि बहुपद mx स्क्वायर -2x + 3 के लिए p - 1 बराबर 7 हो तो m का मान कितना।
अब यहाँ पे देखो, इसमें कहोगे बहुपद का चर कौन सा है, क्योंकि यहाँ पे m भी आया है और x² भी आया है, x भी आया है, मगर सबसे बड़ा घात किसका है, x का है, यानी बहुपद का घात कितना हुआ 2। तो जिस चर का घात बड़ा होगा वही हमारे बहुपद का क्या होगा, चर होगा। तो यहाँ पे m उसका क्या है, गुणांक है, एक अचर संख्या है ना, अचर संख्या है, स्थिर संख्या ऐसे। तो जब हम लोग बहुपद लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, दत्त में क्या दिया है कि p चर क्या हो गया, x, क्या बहुपद mx² - 2x + 3, तथा यहाँ पर देखिए पहले सवाल में क्या दिया था, m बराबर 2 रखने पे 12, तो हमने ऐसे लिखा कि बहुपद में m का मान 2 रखने पे 12। यहाँ पे सीधे उसने दे दिया है बहुपद में चर का मान -1 रखने पर उसका मान कितना आता है, 7। तो यहाँ पे आपका काम पहले वाले की अपेक्षा क्या हो गया, आसान हो गया। अब देखें, चूँकि px बराबर mx² - 2x + 3, तो चर का मान कितना रखना है, -1, इसलिए p -1 बराबर m गुणे x² यानी -1, क्योंकि चर का मान -1 है, -2 गुणे x माने -1 + 3, m गुणे 1 का वर्ग लो या 1 के घाते 10 लाख लो या 1 लाख लो, 1 का मान हमेशा क्या रहेगा, 1, लेकिन सिर्फ ध्यान किस पर देना, उसके घात पर। घात अगर सम है तो धन में आएगा, घात अगर विषम है और आधा ऋण में है तो उत्तर ऋण में आएगा। अब यहाँ देखो 2 × 2, माइनस इंटू माइनस प्लस, +3, तो यम 1 यम, 2 और 3 5, ये हुआ हमारा। हल करके बहुपद का मान कितना मिला, m + 5, जबकि यहाँ पर कितना दिया हुआ है, p - 1 बराबर 7। तो ये भी बहुपद का मान है, ये भी उसी बहुपद का मान है, इसलिए m + 5 बराबर कितना हो जाएगा, 7। ये भी उसी बहुपद का मान है, ये लेकिन दत्त ये दिया गया है और हमको हल से मिला है, अगर दोनों मान किसका है, बहुपद का, ये तो दोनों मान क्या हो जाएगा, समान। इसलिए अब धन 5 का पक्षांतर करेंगे, इधर पहले से क्या 7 है, +5 है तो क्या हो जाएगा, -5, तो यहाँ क्या बचा, खाली m, इसलिए m बराबर कितना हो गया, 2। ये हो गया आपका आंसर। ओके, एक चीज़ देखिए इसमें, जैसे यहाँ पे दत्त में दिया गया तो यहाँ पे लिख दीजिए परंतु, ऐसे परंतु p2 बराबर 12, ये क्या है, दत्त, तो ये भी p2 का मान 12 है, ये भी p2 12 धन है। उसी प्रकार यहाँ पे लिख दीजिए, इसका मान तो इतना मिला हल करके, है ना, लेकिन यहाँ पे जो दत्त में यहाँ पे लिखो परंतु p - 1 बराबर 7, ये क्या है, दत्त। ओके, ये लिख करके करिएगा, बाय मिस्टेक छूट गया ये, तो अगर आप एग्ज़ाम सपोज भूल जाते हैं या कुछ दिक्कत होती है तो भी हो जाएगा, लेकिन लिखने से ज़्यादा क्लियर हो जाता है। ओके, तो इस तरह से आप लोग उसको लिख लीजिएगा जो है। इसके बाद ये स्टेप। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों में पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देने पर प्राप्त शेषफल प्रमेय का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। यानी कि पहले बहुपद में दूसरे बहुपद से भाग देना है, भाग देने पर शेषफल प्रमेय की सहायता से हमें शेषफल ज्ञात करना है। तो एक बात आप ज़रा समझ लीजिए यहाँ पर कि सरल भाषा में कहा जाए तो किसी भी बहुपद में चर का मान रखने पर जो बहुपद का मान आता है वही भाग की भाषा में कहेंगे, भाग देने की भाषा में कहेंगे, तो वही बहुपद का मान ही उसका क्या होता है, शेषफल होता है। यानी बहुपद का जो मान दिया होता है उसी को अगर हम भाग देने की संक्रिया के द्वारा प्रस्तुत करेंगे तो वही जो बहुपद का मान है वह उसका शेषफल कहलाएगा। देखिए यहाँ पर जो पहला बहुपद है वो हमारा क्या, भाज्य है। भाग किससे देना है,
x प्लस 1 से भाग देना है तो वो हमारा क्या भाजक है। इसके पहले हम लोगों ने संश्लेषात्मक में तुलना करने के लिए पढ़ा था कि x प्लस 1 की तुलना x माइनस ए से करने पर, ऐसा भी कर सकते हैं या डायरेक्ट ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो यहाँ पर प्लस 1 है, x प्लस 1 में जो प्लस 1 है इसकी विपरीत संख्या लेंगे। अगर आप इसकी तुलना करते हो, x माइनस ए की तुलना करते हो, अगर आप यहाँ पे अगर लिखो x प्लस 1 की तुलना x माइनस ए से करने पर, तो x प्लस 1 बराबर x माइनस ए, x कट गया, 1 बराबर माइनस ए अर्थात माइनस ए बराबर 1 अर्थात a बराबर, इसका मान इधर आएगा तो क्या होगा, a बराबर -1। इसी को अगर हम चाहें तो सीधे यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, +1 की विपरीत संख्या क्या है, -1 है अर्थात x का मान कितना रखेंगे, -1। x का मान कितना रखेंगे, -1 रखेंगे। कहाँ, बहुपद में। अब देखो ये हमारा क्या बहुपद px बराबर x² - 7x + 9 है, तो इसका चर क्या है x, x का मान कितना, -1। यहाँ पे क्या लिखेंगे, -1। क्या है ये, x², x का स्क्वायर मान कितना है, -1। -7 गुणे x, तो -7 गुणे x का मान -1, फिर +9। ऋण 1 आधार है, घात 2 सम है, उत्तर कितना आ जाएगा, धन 1। 7 एकम 7, माइनस माइनस प्लस, और आगे फिर कितना, 9। 9 1 10 7 17। ये क्या आ गया, p-1 अर्थात शेषफल या यहाँ न लिख के सीधा यहीं लिख दो ना, शेषफल बराबर p-1 अर्थात शेषफल कितना हो गया, 17 हो गया। ये रहा आपका। तो जैसे बहुपद का मान निकालते हैं उसी तरह से है, थोड़ा सा लिखने में इसमें क्या है, अंतर है, वो लिखना आपको इस तरह से शेषफल प्रमेय लिख करके हल करना है। ओके, अगला सवाल देखिए, थोड़ा आपको और क्लियर होगा। यहाँ पर बहुपद है, इसमें बहुपद का चर क्या, यम है, भाजक m-3 है, तो सिर्फ क्या लिखना है, जैसे यहाँ पे धन 1 था तो यहाँ पे क्या माइनस में क्या लिखोगे, -3 की विपरीत संख्या क्या है, धन 3 है, धन नहीं लिखेंगे चलेगा, अर्थात यम बराबर क्या रखना है, 3 रखना है। ओके, अब शेषफल प्रमेय से, तो शेषफल बराबर बहुपद क्या है, pm है, तो pm का मान कितना आया, 3 बराबर। अब यहीं से देखते चलिए, 54 यम घाते 3, तो 54 गुणे यम घाते 3 यानी कितना हो जाएगा, यहाँ पे घातांक भी 3 है, आधार भी 3 है, प्लस 18 गुणे यम का वर्ग यानी कि 3 माइनस 27 गुणे यम यानी कि 3 धन 5 हो गया। अब देखिए बराबर 54 गुणे 3 का घन 27 घन 18 गुणे 3 का वर्ग 9 माइनस 27 3 81 घन 5। अब आता गुणा करना है, 27 गुणे 54, यहाँ पे 54 गुणे 27, 7 चौक 28, 7 पछे 35 और 2 37, 7 चौक 28, 7 पछे 35 2 37, 2 चौक 8 और 2 पछे 10, 8 8 7 15, 3 और 1 4 और 1 कितना आया, 1458 धन 18 9 162, 18 9 162 माइनस 81 धन 5। तो जितने धन समान चिन्हों को जोड़ लो, जैसे 1458 धन 162 धन 5 जोड़ लो,
5 2 7 8 15, 1 6 5 11 और 1 12, 1 4 2 6 और 1 कितना होगा 1625 माइनस कितना है 81, माइनस 81 कर दो। 5 में से 1 गया 4, 2 में से 8 नहीं घटेगा, उधार लोगे 12, 12 से 8 गया 4, यहाँ बचा कितना 5 और 1। इसलिए शेषफल बराबर P3 बराबर कितना आया 1544। इसलिए शेषफल बराबर 1544। अगर शेषफल नहीं लिखना होता तो यही हमारा उत्तर हो जाता कि P3 बराबर 1544, मतलब बहुपद में चर का मान 3 रखने पर उत्तर कितना आता है 1544 आता है। तो अब वही जहाँ P3 लिखा तो वहाँ पे क्या लिख देंगे शेषफल, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। अगला छठा सवाल देखिए, बहुपद y³ माइनस 5y² प्लस 7y प्लस m को y प्लस 2 से भाग देने पर शेषफल 50 आता है। यहाँ पे शेषफल दिया गया है तो m का मान ज्ञात करो। शेषफल दिया गया है तो यहाँ पे लिखेंगे, एक्चुअली मैंने दोनों लिख कर रखा हुआ है। जो हमारा बहुपद है वो इस तरह से, यानी भाज्य है वो हमारा, उसको लिख दिया है, भाजक y प्लस 2 है, शेषफल कितना है 50 है। अब इसमें क्या करेंगे, जैसे बातें किए हैं y प्लस 2 है तो क्या कहेंगे प्लस 2 यानी 2 की विपरीत संख्या कितनी है -2, अर्थात y का मान कितना रखना है -2 रखना है, ये हमें ध्यान में रखना है। ओके, अब इसके बाद शेषफल प्रमेय से शेषफल बराबर पी वाई यानी y का मान -2 बराबर y घाते 3, मतलब y का मान रख दो -5 गुणे y का वर्ग, तो y कितना है -2, 7 गुणे y का मान फिर कितना है -2 प्लस यम, -2 का गुणा 3 बार 8 होएगा, विपरीत घात है तो आंसर माइनस में, माइनस ले माइनस में आ रहा है, -5 गुणे 2 का वर्ग 4, माइनस हो तो घात सम है तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ देखो प्लस इंटू माइनस, -7 दूनी 14 प्लस यम, -8 -5 चौक 20 -14 धन यम। अब यहाँ पे देखो तीनों संख्या ऋणात्मक है, तीनों ऋणात्मक यानी तीनों का चिन्ह समान है, या तीनों का जुड़ जाएंगी और चिन्ह क्या लगेगा माइनस। 20 8 28 4 32 10 -42 धन यम। यह हमारा क्या है शेषफल P-2, अर्थात शेषफल कितना है -42 धन यम। परंतु दत्त क्या है शेषफल 50, यहाँ पे लिखो परंतु शेषफल 50 दिया गया है, ये क्या है दत्त है। तो एक ही सवाल का शेषफल यह भी है, उसी सवाल का शेषफल यह भी है, जो दोनों शेषफल एक ही सवाल के हैं, दोनों शेषफल आपस में क्या होंगे समान, इसलिए -42 यम धन यम बराबर 50, इसलिए यम बराबर -42 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा धन 42, यहाँ पहले से क्या है 50 है, इसलिए यम बराबर 92। यह हुआ हमारा सवाल। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 समाप्त होता है। अब अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अभी तक हम लोगों ने क्या किया, बहुपद का मान ज्ञात किया, दूसरा शेषफल ज्ञात किया। तब मैंने कहा था कि बहुपद का मान और जो बहुपद और जो भाग दें जो शेषफल आता है वो दोनों क्या होता है समान।
तो बहुपद का मान ही क्या होता है, शेषफल होता है। इसमें हम लोग गुणनखंड प्रमेय का उपयोग करेंगे। जैसे देखो हम लोग कहते हैं ना कि संख्या 2 संख्या 8 में, जैसे हम लोग बोलते हैं कि संख्या 8 में 2 से निशेष भाग जाता है। निशेष का मतलब 8 में यदि 2 का भाग दोगे तो 2 चौक 8, कितना गया 0, शेषफल कितना आया 0। यानी 8 क्या है, 2 से पूर्णतः पूर्ण क्या है, विभाज्य है। यानी हम यहाँ क्या बोलेंगे कि संख्या 2 8 का एक क्या है, गुणनखंड है। 8 में और किससे किससे भाग जा सकता है, 4 से। 4 दूनी 8, यानी कि 4 भी क्या है, 8 का एक गुणनखंड है। और 8 में 8 का भाग जाता है, इसलिए 8 भी क्या है, अपनी स्वयं की संख्या का एक क्या है, गुणनखंड। इसके अलावा क्या होता है, एक भी होता है। तो उसी तरह से यहाँ पे बहुपद हमें बताना है कि गुणनखंड प्रमेय का उपयोग करके यह बताइए कि यक्स धन 3, क्या यक्स धन 3 बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 का गुणनखंड है। निश्चित कीजिए। मतलब यह हुआ कि यक्स धन 3 का हमें इसमें प्रत्यक्ष रूप से भाग न दे करके, भाग नहीं देना है, लेकिन हमें बताना है कि यक्स धन 3 इस बहुपद का क्या है, गुणनखंड है। तो इसके लिए जो हम लोगों ने पहले साल हल किया है मान रखने वाली विधि, उसी विधि से हल करेंगे। तो ये हमारा क्या बहुपद है, इसको हमने क्या लिखा, पी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। ये हमारा क्या भाजक है, x प्लस 3। तो हम लोग क्या करते हैं इसके अंदर, संश्लेषात्मक में भी हमने देखा है, इसके पहले भी सवाल में हम लोग ने देखा, गुणनखंड में भी देखा है। जो भाजक है उसमें जो द्विपद या जो भी भाजक है उसकी हम तुलना करते हैं x माइनस ए से। ऐसे भी कर सकते हैं, या मैंने इसके पहले क्या बताया कि जो प्लस 3 आया है इसकी क्या लिखो, विपरीत संख्या लिखो। क्या लिखोगे, कॉमा करके आगे लिख सकते, यहाँ लिखो प्लस 3 की विपरीत संख्या क्या है, माइनस 3 है। ऐसे करो। या जैसे मैंने संश्लेषण में बताया था, संश्लेषण विधि में x प्लस 3 की तुलना x माइनस ए से करो तो भी तुम्हें x का मान वहाँ क्या मिलेगा, माइनस 3 मिलेगा। अब यह जो माइनस 3 आया है इसका मान हम लोग कहाँ रखेंगे, बहुपद में रखेंगे। तो चूँकि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, तो x का मान क्या रखना, हमें माइनस 3 रखना है। तो माइनस 3 बराबर x का वर्ग अर्थात माइनस 3 प्लस 2 गुणे x मतलब माइनस 3 और यहाँ पे माइनस 3। ऋणात्मक संख्या है मगर इसका घात क्या सम है, तो 3 का वर्ग धन 9। अब यहाँ देखो प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस, माइनस 3 दूनी 6 और ये क्या होगा, माइनस 3। तो क्या हो गया ये, p माइनस 3 बराबर 9 माइनस 6 माइनस 3 समान चिन्ह है तो जुड़ जाएगा, 6 3 9 और चिन्ह आ जाएगा। इसलिए p माइनस 3 का मान कितना आ गया, 0। मतलब जब बहुपद में चर का मान रखने पर बहुपद का मान 0 आ जाए तो यह दर्शाता है कि जो वह दिया गया है x प्लस 3 यह इस बहुपद का क्या है, गुणनखंड है। तो यहाँ पे लिखेंगे हाँ x प्लस 3 यह बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 का गुणनखंड है। समझे, मतलब बहुपद में चर का मान रखने पर यदि मान 0 आ गया तो वह जो पद होगा, भाजक होगा, उस बहुपद का क्या होगा, गुणनखंड होगा। आगे ध्यान रखो, जब कभी भी हमको अगर लिख दे कि यह द्विपद इस बहुपद का गुणनखंड है, मतलब उसका मान कितना मानोगे, 0। अभी अगला सवाल ऐसा ही है, 8वां सवाल देखेंगे अभी। चलो 8वां सवाल देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, यदि x माइनस 2 यह बहुपद x घाते 3 माइनस mx स्क्वायर
धन 10 यक्स माइनस 20 का गुणनखंड हो तो यम का मान ज्ञात करो। तो गुण यहाँ पे क्या लिखा है, गुणनखंड है। गुणनखंड का है का तो समझे ना कि नहीं, कि इसमें से जब हम लोग चर का मान, इसमें इस बहुपद में जब चर का मान रखेंगे तो पूरे बहुपद का मान क्या है, 0 है। तो कौन सा मान रखोगे, यह मान किससे मिलेगा, भाजक से। भाजक क्या है, x माइनस 2। तो जो लास्ट में -2 आया है इसकी तुलना हम लोग इस -2 है तो इसकी विविध संख्या क्या होगी, +2, यानी +2 मान रखें। अभी मैंने आपको बताया कि आप तुलना भी कर सकते हैं, तो तुलना से भी देख लो, यहाँ पे है जगह हो जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि x माइनस 2 की तुलना x माइनस a से करने पर, इसलिए x माइनस 2 बराबर x माइनस ए, तो x से x कट गया, -2 बराबर माइनस ए, माइनस भी कट गया, 2 बराबर ए, अर्थात a का मान 2, यानी कि चर का मान क्या रखना है, 2 रखना है। ऐसे करो या मतलब एक और मेथड है, जैसे हम लोग क्या लिखते हैं, -2 भाजक यहाँ क्या है, x माइनस 2, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे -2 है ना, तो क्या लिखेंगे, -2 की विपरीत संख्या क्या है, +2 या 2 है। समझे कि नहीं। आप दोनों में से किसी एक मेथड का उपयोग कर सकते हो, आपको जो इसमें अच्छा लगे उसे करो। अच्छा लगे तो जिससे जो आपको सुविधाजनक हो उससे आप अपने सवाल को हल कर सकते हैं। अब आगे सवाल की शुरुआत कर सकते हैं। क्या है, x माइनस 2 बहुपद क्या लिखा मैंने, px के नाम से बहुपद लिखा है, इसलिए इसको दे दिया ताकि हम लोग बार बार बहुपद नहीं लिख सकते, पूरे से px का यूज़ करेंगे। क्या लिखेंगे, x माइनस 2 इस बहुपद का गुणनखंड है, तो क्या लिखेंगे, चूँकि x माइनस 2 बहुपद px का गुणनखंड है। यहाँ पर जो px है ये अपने आप में क्या है, ये पूरा बहुपद है, तो इस बहुपद का गुणनखंड क्या है, x माइनस 2, अर्थात px, x का मान कितना रखना है, 2, यह 2 या ये 2 दोनों सेम है, p2 बराबर 0। ये हमें क्या है, दत्त है, यानी दिया गया है। दत्त मतलब क्या होता है, गिवन मतलब दिया गया है, यानी हमें जब हम इस बहुपद में चर का मान 2 रखेंगे तो पूरे बहुपद का मान क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ देखो, अब आगे चूँकि px बराबर x³ माइनस mx² प्लस 10x माइनस 20, तो px का मान कितना रखना है, 2 रखना है, x का मान 2 रखना है, समझे। तो x का क्यूब मतलब 2 का क्यूब, x घाते 3 तो 2 घाते 3 माइनस m गुणे x² मतलब x का मान 2, 10x में 10 गुणे x यानी 10 गुणे 2 माइनस 20, 2 का घन 8 माइनस 2 का वर्ग 4 गुणे m 4m प्लस 10 दूनी 20 माइनस 20, थोड़ा सा ध्यान दो, प्लस 20 माइनस 20 क्या होगा, कट जाएगा, क्या बचा 8 माइनस 4m, ये किसका मान हो गया, p2 का मान हो गया, बराबर। यहाँ भी लिख देता हूँ, परंतु p2 का मान कितना है, 0, यहाँ पे लिखेंगे, या तो यहाँ पे ऐसा 1 डाल दो, या तो ऐसे लिखो यहाँ पे, सॉरी, परंतु p2 बराबर 0, इसलिए जहाँ p2 है वहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 बराबर 8 माइनस 4m, तो 8 इधर आएगा, प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस बराबर माइनस 4m, इसलिए -8 इज इक्वल टू -4m, माइनस कट गया, 4 आएगा इधर तो 8/4 बराबर m, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, तो 2 बराबर m, 2 बराबर, इसलिए
m बराबर 2, ये हुआ आपका m का मान। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे 9वां सवाल देखते हैं क्या लिखा है। देखिए इसके बाद जो 7वां किया था ना उसके जैसा यहाँ पर है। गुणनखंड प्रमेय से निश्चित कीजिए कि QX यह PX का गुणनखंड है, यानी ये हमारा क्या है, PX है, यानी हमारा क्या भाज्य है, और QX x-1 है, ये हमारा क्या भाजक है। तो जो हम लोग विपरीत संख्या दिखाते हैं, तुलना करते हैं, किसकी करते हैं तुलना, भाजक की तुलना करते हैं। तो यहाँ पे जब भाजक x-1 है तो किसकी विपरीत संख्या निकालेंगे, -1 की विपरीत संख्या निकालेंगे। -1 की विपरीत संख्या 1। इसमें गुणनखंड प्रमेय से निश्चित करना है। गुणनखंड प्रमेय से क्या करना है, निश्चित करना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो चर का मान होगा यानी x का जो मान आएगा उसे कहाँ रखेंगे, इस भाजक में, सॉरी भाज्य में। और यदि इसका मान 0 आ गया तो हम लोग क्या कहेंगे कि QX PX का गुणनखंड है। अगर नहीं आएगा 0 तो क्या लिखेंगे कि QX ये PX का गुणनखंड नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे चूँकि भाजक QX बराबर x-1। तो मुझे भी आसान लगता है, सीधा क्या लिखो, -1 की विपरीत संख्या क्या है, +1 है। क्या है, +1 है, अर्थात जो चर का मान है वह कितना हो जाएगा, x। इसलिए ऐसा लिख सकते हैं x बराबर 1। लिखे तो भी नहीं लिखे, मतलब जितना सवाल देखो, जो सवाल हल होते जाती है ना तो उसका बहुत सारा हल अपने सामने आते जाता है। अब यहाँ पे PX बराबर x³ - x² - x -1। PX का मान 1, x का क्यूब यानी 1 का क्यूब, x का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, माइनस x का मान 1 -1। देखो 1 का घन 1 ऋण 1 का वर्ग 1 -1 -1। तो ये धन और ऋण क्या कट गया, तो क्या बचा, -1 -1। इसलिए P1 बराबर कितना हो गया, -2। क्या 0 आया, नहीं आया। अर्थात यहाँ पे लिखोगे गुणनखंड की प्रमेय से जो QX है, QX यह PX का गुणनखंड है। क्या है, गुणनखंड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ 0 नहीं आया। इसके जैसा ही आगे देखो, फिर यहाँ पर ये भाज्य है और ये भाजक है। यहाँ पे लिखेंगे भाजक QX बराबर x-3। तो क्या लिखोगे, -3 की विपरीत संख्या क्या है, +3 है। अर्थात x का मान कितना आ गया, 3। जो -3 था क्या हो गया, 3 हो गया। अब क्या लिखोगे, चूँकि यानी कि जो भाज्य उसे लिखेंगे 2x का क्यूब -x² -45। तो P3 x का मान 3 रखना है, 2 गुणे x का घन मतलब 3 का घन, x का वर्ग मतलब 3 का वर्ग -45। ज़रा देखो, 2 × 3 का घन 27, 3 का वर्ग 9 -45, 27 दूना 54, -9 -45 समान चिन्ह जुड़ जाएगा, 45 में कितना होता है 54 और चिन्ह माइनस। P3 बराबर 0, P3 बराबर 0। यहाँ पे 0 आया ना, तो क्या लिखोगे, गुणनखंड की प्रमेय से QX यह
px का गुणनखंड क्या है। क्यों है? क्योंकि चर का मान रखने पर पूरे बहुपद का मान कितना हो गया? 0 हो गया, इसलिए यह गुणनखंड है। एक चीज़ देखो, यहाँ पे मैं शायद भूल गया लिखने के लिए। जब यहाँ पे हमने मान रखा तो यहाँ पे लिखना चाहिए था गुणनखंड की प्रमेय से। अरे हाँ को काट दो जो है। ओके, अब देखो इसके आगे क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 और 13। यह जो है ईयर 2020-21 के कोर्स में नहीं है, इसलिए इसे आपको नहीं पढ़ना है इस वर्ष। जो बच्चे इसके बाद आएंगे उनको पढ़ना पड़ेगा। आप लोगों के लिए रिड्यूस किया गया है, इसलिए यह क्वेश्चन आप लोगों को इस वर्ष कोर्स में नहीं है। यहाँ पर आपका 3.5 एक्सरसाइज समाप्त होता है। ओके, थैंक यू। देखिए शायद आपको दिखाई नहीं दिया, यहाँ पे मैंने लिखा है क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13 वर्ष 2020-21 के कोर्स में नहीं है, इसलिए आप लोगों को इस वर्ष नहीं पढ़ना है। उसके बाद के जो बच्चे हैं उनको पढ़ना पड़ेगा, तो ये आप छोड़ दीजिएगा। आपको नॉलेज चाहिए तो आप लगाओ, नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा, ऐसा नहीं। लेकिन यहाँ पे भी आप लोगों को ये रिड्यूस किया गया है, ऐसा कोर्स में दिया गया है। तो यहाँ पे आपका 3.5 जो है पूरा होता है। ओके, थैंक यू। शायद लिखते समय आपको सवाल नहीं दिखाई दिया होगा, मैं समझाने के चक्कर में दिखा नहीं पाया आप लोगों को, इसलिए आप लोग सवाल देख लीजिए। ये सवाल आप अपनी कॉपी में लिखने के बाद वीडियो से अगर देखते जाओगे, सुनते जाओगे, तो आपको स्टेप समझ में आ जाएगा जो है। आप लोग ये देख लीजिए पूरा। ये जो वीडियो है बनाया है मैंने, तो इस वीडियो का जो PDF है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जो है। आप लोग उस डिस्क्रिप्शन में जब जाओगे वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक को जब आप ओपन करोगे तो ये पूरा लिखा हुआ PDF आपको वहाँ भी मिलेगा। ऐसे करके मैं सबका कर दूंगा अभी धीरे धीरे, तभी इसका भी आपको मतलब जो लिंक है वीडियो है, वीडियो के अलावा आपको उसका PDF भी मिल जाएगा साथ में आपको, तो आप लोग वहाँ से भी इसको आसानी से देख करके लिख सकते हो। चलिए, शुक्रिया, थैंक यू।